नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल अंकित कंप्यूटर्स में। तो आज से हम एमएस वर्ड की प्रैक्टिकल वीडियोस को शुरू करने वाले हैं। एक प्रैक्टिकल वीडियोस की सीरीज़ निकालने वाले हैं जिसमें हम एमएस वर्ड के एक एक पॉइंट्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली समझेंगे और अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो आज का इस वीडियो हमारा जो है एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन होने वाला है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम एक के ऑप्शन को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो एमएस वर्ड की हिस्ट्री क्या थी, उसको किसने बनाया और किसने डेवलप किया। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बना के रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ एमएस वर्ड। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट वर्जन ऑफ एमएस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में एमएस वर्ड बोलते हैं। जो हमारा चार्ल्स सिमोन और रिचर्ड बोर्डी के द्वारा डेवलप किया गया है। इनको हायर किसने किया था? बिल गेट्स, यानी कि बिल गेट्स के द्वारा ये एमएस वर्ड बनवाया गया था। दो डेवलपर्स थे, चार्ल्स सिमोन और रिचर्ड बोर्डी। वो भी कब? 1981 में। यानी कि जो रिचर्ड बोर्डी और हमारे चार्ल्स सिमोन ने बनाया था इसको 1981 में। दोनों के दोनों प्रोग्रामर थे। तो बात कर लेते हैं इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो 1.0 था। वो हमारा अक्टूबर 1983 में रिलीज़ किया गया। ठीक, तो इसी तरीके से हमारे वर्जन्स आते गए। तो यहाँ पे हमारा 1.0 भी आया, 2 आया, इस तरीके से हमारे सारे वर्जन्स आते गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे वर्जन हमने लिख करके रखा। 2.0 1987, 6. 1993, 97 और इस तरह के 2000 आ गया, 1999 में 2003 आ गया। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे वर्जन्स आते गए। तो कुछ इस तरीके से हमने आप हिस्ट्री के बारे में जाना। तो आप ये सारी जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो सीधे अपने टॉपिक्स पे आते हैं और आपको एमएस वर्ड ओपन करते हैं और आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि इसके अंदर हम कैसे कैसे क्या होता है, किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो चलिए हम अपना एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो एमएस वर्ड ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको विंडोज़ बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद में यहाँ पर सर्च बार में यहाँ पे आप वर्ड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्ड 2013 आ गया। तो इसके वर्ड मैंने बताया कि एमएस वर्ड के बहुत सारे वर्जन्स हैं। तो हमारे इस प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स में हम एमएस वर्ड का जो 2013 वर्जन्स यूज़ करने वाले हैं। तो आप कुछ इस तरीके सर्च करके भी कर सकते हैं या फिर आप विंडोज़ की बटन दबा के ऑल ऐप्स पे करके यहाँ पे स्क्रॉल करके भी आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ओके। ये हम विंडोज़ 11 में इस तरीके से, आपके विंडोज़ 10 में भी सेम ऐसे आप सर्च करके भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना जो वर्ड है वो ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना एक वर्ड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे वर्ड सर्च करेंगे और यहाँ पे अपना हम ओपन कर लेंगे। ठीक, तो जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इधर दिखा होगा रिसेंट्स और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो बात कर लेते हैं रिसेंट्स की। रिसेंट्स में वो चीज़ आता है जो अपने मतलब फाइलें आ जाती हैं जो आपने एमएस वर्ड में हाल फिलहाल में बनाई है, कि पिछली बार में आपने कौन सी फाइल बनाई थी वो यहाँ पे आपको शो होने लगेंगे सारे के सारे। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ये ढेर सारा क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले हमारा होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट और बाकी ये सारे आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो ढेर सारा आपको दिख रहा है वो टेम्पलेट्स दिख रहे हैं। एमएस वर्ड है वो आपको पहले से ही एक टेम्पलेट्स बहुत सारे बना के देता है जो आपके रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं। जैसे आपको कैलेंडर्स बनाना है तो आपको कैलेंडर्स ऐसे बनाने के बजाय आप यहाँ से टेम्पलेट्स कैलेंडर वाला चूज़ कर लीजिए। आपको सब कुछ बना मिलेगा, उसमें आप एडिट करके अपना जो कुछ डालना चाहें डाल सकते हैं। ठीक, उस तरीके से अगर आपको रिज्यूम बनाना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आपका रिज्यूम का जो फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा। आप उसको एडिट करके अपने उसमें बड़े कम समय में आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे ढेर सारी टेम्पलेट्स आपको इस एमएस वर्ड में आपको मिल जाएंगी। जैसे कि उस तरीके से आप पार्टीज़ के लिए, एंट्रेशन के लिए बनाना चाहते हैं या फिर और ढेर सारे बिजनेस के लिए बनाना चाहते हैं वो भी आप मिल सकेंगे। यहाँ पे आप कैटेगरी भी सर्च करते हैं, बिजनेस हो गया, कार्ड, लेटर्स, एजुकेशन, जैसे ढेर सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
ठीक है। तो अभी हम इनके बारे में नहीं देखने वाले, सब ऐसे देख लीजिएगा। तो हम सबसे पहले हम आता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्या होता है, आपको एकदम ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलेगा, यानी कि एकदम सादा डॉक्यूमेंट मिलेगा, इसके अंदर कुछ भी आपको लिखा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब हमारा ये MS वर्ड ओपन हो गया है। तो इसका देखिएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा। ठीक, क्या है, इस तरीके से इंटरफेस आपका खुल करके आएगा। ओके, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे आपको देखिए फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट, इस तरीके से आप कुछ दिख रहा है। तो इन सारे ऑप्शन को हम एक वीडियो में आसानी से अगले वाली वीडियो में आपको डिस्कस करके बताने हो। तो इस वीडियो में हम फाइल्स के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो फाइल्स पे हम कर देंगे क्लिक। अब देखिएगा हमारे सामने ढेर सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इन्फो के बारे में। तो इन्फो पे हम कर देते हैं क्लिक। तो क्लिक करने के बाद हमारे आप देखिए हमारे आप सामने 3 ऑप्शन खुल करके आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट। तो प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट। अगर आप किसी भी जो हमारे MS वर्ड की मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई, ठीक, उस पर अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं इस पर हम पासवर्ड लगा दें जिससे हमारा कोई और डॉक्यूमेंट ना देख पाए, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इस पर क्लिक करने के बाद अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा। जैसे ही कोई फाइल ओपन करेगा तो उसको यहाँ पे क्या एरर आएगा कि आप सबसे पहले आप पासवर्ड डालिए, उसके बाद ही इस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इससे आप सिक्योर हो जाएगा कि कोई दूसरी फाइल आपकी नहीं ओपन कर सकता जब तक उसको आपका पासवर्ड ना पता हो। तो कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मार्केज फाइनल, एनक्रिप्ट पासवर्ड, बहुत सारे, और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यानी कि इस पर क्लिक करने के बाद आप किसी दूसरे अदर पर्सन को दे देंगे। आप चाहते हैं वो सिर्फ इस फाइल को देखें, उसमें कोई भी एडिट ना कर पाए, उसमें चेंजेस ना कर पाए, तो आपको रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक कर देना है। तो आपका वो जो पर्सन है दूसरा, वो उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो किस तरह से के पास इशू पे के लिए आप अगर आपको कोई भी ग्रामर एरर आ रहा है तो उसको ये चेक करेगा, चेक कंपेटिबिलिटी लिखा है ना, तो किस तरीके से कर सकते हैं। वर्जन्स के बारे में सब ढेर सारे वर्जन्स जान कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है न्यू। तो न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा फिर वही आ गया। ये न्यू का मतलब नई फाइल। अगर आपको कोई नई फाइल बनाना है तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करने के बाद आप चाहें तो टेम्पलेट ले सकते हैं या फिर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ठीक, फिर वैसे ही आ गया न्यू के लिए, यानी कि नई फाइल बनाने के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओपन। ओपन के लिए जैसे कि आपको पता है, ओपन यानी कि कोई आपने पिछली जो फाइल बनाई यानी कि, या फिर और कोई कहीं आपके पास MS वर्ड की फाइल पड़ी हुई है, तो यहाँ पे उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर कंप्यूटर पर क्लिक कीजिएगा और जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है उस पर क्लिक करके आप उस फाइल को अपने MS वर्ड के अंदर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे अगर कोई भी डेस्कटॉप पे होगी तो डेस्कटॉप पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा था सेव। अगर आपने फाइल बनाई है तो उसको सेव तो करेंगे। तो सेव करने के लिए सेव पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे कंप्यूटर पर क्लिक करने के बाद जिस फोल्डर में आपको कोई भी फाइल सेव करना है तो यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। यहाँ पे कर दीजिए सेव इस तरीके से। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, फाइल सेव हो गई। ठीक, फिर नेक्स्ट प्रिंट के लिए भी हमारे ढेर सारे ऑप्शन आते हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियो में अच्छी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिएगा, कोई भी अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट्स करना है तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। फिर शेयर हो गया हमारा, एक्सपोर्ट हो गया, और यहाँ पे आ गया क्लोज, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो MS वर्ड का ओवरव्यू होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आप जूम भी कर सकते हैं, यहाँ पे 500 तक जूम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो MS वर्ड का ओवरव्यू है। तो आज वीडियो में हमने MS वर्ड के बारे में जाना, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे के जो ऑप्शंस है वो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।